आपके भाई हो, अगर दोनों भाइयों का बैर अगर इस प्रकार से दूर हो जाए, आपस में मिल जाओ तो कितनी सुंदर बात है। क्योंकि भाई भाई में तो झगड़ा होता ही है। अगर एक भाई नहीं होता है संसार में तो समझ लो दूसरे भाई की भुजा नष्ट हो जाती है। और मैं चाहता हूँ, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर भी अगर एक भाई के ऊपर विपदा आती है तो दूसरा भाई अवश्य उसके साथ में खड़ा होता है। इसी कारण से जानते हो सुग्रीव, कहो प्रभु। कीर्तने पर भी मैं बारी बारी कि धनुहा पर बाणे चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के थे, इस कारण धोखा खाना था। तुम दोनों एक रूप के थे, इस कारण धोखा खाता था। बार बार यही बतला रहे हो कि मैंने धनुष से बाण को छोड़ा क्यों नहीं। मैं बार बार छोड़ने का प्रयास कर रहा था, परंतु मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से आपका भेष है उसी प्रकार से आपके भ्रात बाली का भी है। मैं धोखा खा रहा था, कहीं मेरे मित्र सुग्रीव को धोखे से बाण न लग जाए। इन्हीं कारणों से मैं बाण को नहीं छोड़ रहा था। हे भगवान, जानते हो सुग्रीव, परंतु अब की बार मेरे कहने से तुम पुनः युद्ध करने जाओ उससे। हे भगवान, इस बार मैं उस बाली से युद्ध करने के लिए नहीं जा सकता हूँ। पहली बार ही उसने अपने मुष्टकों से मुझे इतना मारा है, मेरी देह बहुत पीड़ा हो रही है भगवान। ये आगे हमारे सुरेंद्र गौतम बाबूजी यानी ग्राम सहजना की तरफ से ये 11 रुपया दे रहे हैं। ये आगे बार बार लगातार हमारे अशोक बाबूजी यानी बालागंज लखनऊ की तरफ से, उनकी तरफ से 21 रुपया है। धन्यवाद। मित्र सुग्रीव, आप चिंता न करो, अब की बार में ऐसा कुछ नहीं होगा। जानते हो सुग्रीव, कहो प्रभु। कि अच्छा ये हार पहन जाओ, मुझको पहचान रहे। ये तुम्हारे कवच के समान तुम्हारी रक्षा करेगा। और इससे मुझे भली भांति ज्ञात रहेगा कि मेरे मित्र सुग्रीव के गले में हार है वह मेरा मित्र है, और जिसके गले में हार नहीं है वह मेरा शत्रु है।
इसलिए वीर सुग्रीव इस हार को ग्रहण करो। जैसे और रहा प्रश्न तुम्हारे शरीर की पीड़ा का, उसको भी मैं दूर कर दूंगा। क्या कहा प्रभु? आओ मेरे सम्मुख, मैं तुम्हारे शरीर की पीड़ा को हर लूं। हेलो हेलो हेलो, ये आगे बार बार लगातार वही छाया हुआ नाम, यानी हमारे अशोक बाबूजी, यानी बालागंज लखनऊ की तरफ से ये फिर 21 रुपया दे रहे, इनकी पीड़ा ठीक कर दे रहे हो और हमारे तो दही पीड़ा रही। आओ मेरे सम्मुख, तुम्हारी भी पीड़ा दूर कर दूं। हे प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी पहले की भी पीड़ा चली गई, ये ऐसा चमत्कार हुआ। आप मुझे बाली तो क्या काल से युद्ध करने के लिए भेजेंगे, तब भी चले जाऊंगा प्रभु। जाओ मेरे सुग्रीव, अब की बार मैं निश्चय ही मैं उस बाली का वध कर दूंगा। आज्ञा दे प्रभु। जाओ ये हार पहन लीजिए कि तो ये मरी है, अब तो इनके बार चलो, इस बार हम बाली बदल मारते हैं। युद्ध के लिए इस बार बाली बचना नहीं चाहिए। चलो बताई नहीं तुम्हारे बात बहुत जनवा दिया। जो बात आई ना निकल बजाओ, बैठ नहीं है। बाले, तुझे शुक्र युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाले ओ दादा, बाले बाहर निकली और मर्द हुआ। बाले आओ बाली, आओ। मत रोको तारा, मत रोको तारा। बाली अपने शत्रु के ललकार कभी सहन नहीं कर सकता। स्वामी, इस समय आप युद्ध भूमि को मत जाइए स्वामी। क्या कहते हो तारा? हाँ इस समय में युद्ध करने न जाओ। स्वामी, बोलो तारा। आप नहीं जानते हो, आपके भाई आपसे बार बार युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। इसका कोई कारण है, इसलिए स्वामी, हे स्वामी, बोलो तारा। आप इस समय युद्ध भूमि को मत जाइए। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता तारा। शत्रु ललकारे और बाले उसके ललकार सुनता रहे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, हे स्वामी, बोलो तारा क्या? कि इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दया लेके करता है। मैं नहीं जानती क्या कारण, मैं नहीं जानती क्या कारण जो दया लेके करता है। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे सार्थक प्रजापति ग्राम सहिजना की तरफ से ये चलती सीनों पर ये 21 रुपया दे रहे हैं। धन्यवाद। स्वामी, आज मुझे कुछ अपकुट प्रतीत हो रहा है, इसलिए स्वामी आप नहीं जानते हो प्राणेश्वर क्या नहीं जानता हो तारा? कि सर में है दर्द ये अंधेरा सा, सर में
घबरा रहा है, इसलिए स्वामी आप क्षेत्र को बच जाइए। मुझे कायरता का पाठ पढ़ा रही हो तारा। शत्रु द्वार पर ललकार रहा हो और शत्रु के ललकार सुनकर मैं यहाँ सगुन और अपसगुन मनाता रहो, ऐसा हरगिज़ स्वामी कि उनसे लड़कर है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिलाओ ये भी शहीद और भी शहीद। ये रणभूमि है, यहाँ सिर्फ युद्ध होता है, बातों से काम नहीं चलता। बाले कल तक छिप करके बैठा था, अब काल बचा ले आया है। कल तक छिप करके बैठा था, अब काल बजाने आया है। अब काल मोह नहीं रहा प्राणों का, प्यार गंवाने